हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 में पूछा गया है फ्रॉम चैप्टर दी केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, हमें एक बॉन्ड एंगल का एक ऑर्डर दिया है, हमें बताना है ये करेक्ट ऑर्डर है या नहीं। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, F2O, H2O एंड Cl2O। तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल देखने के लिए हम निकालते हैं पहला हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है जिस हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उसी का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, मीन्स Sp देन Sp2 एंड देन Sp3। मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाती है, ठीक है, जैसे कि मान लो सबकी हाइब्रिडाइजेशन Sp3 आ गई, तब कैसे कंपेयर करोगे? तब हम देखेंगे NBEPR। NBEPR होता है किसी सेंट्रल एटम के साथ जो साइड एटम्स लगे हैं, अगर उनका साइज सेंट्रल एटम से काफ़ी लार्ज है, ठीक है, सेंट्रल एटम से भी काफ़ी लार्ज है, तो उसमें क्या होता है कि इन दोनों में रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, उसके लोन पेयर की वजह से इन दोनों में रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, मान लीजिए कोई बी एटम है, तो ये जो BAB बॉन्ड एंगल होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, ठीक है, Sp3 के केस में। लेकिन अगर वहाँ पे NBEPR लग रहा है तो NBEPR के केस में क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम NBEPR चेक करते हैं। ठीक है, थर्ड, ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, तब हम देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। मीन्स सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसी का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लो सेंट्रल एटम सेम है, अगर सेंट्रल एटम सेम है तब क्या देखेंगे हम? तब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, बट नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। ठीक है, जितना ज़्यादा साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। तो इसी हिसाब से हम ये तीनों मॉलिक्यूल में चेक कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास F2O है, H2O है एंड Cl2O है। सबसे पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे हम, वही तरीका हमारा। सेंट्रल एटम के लोन पेयर सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, साइड एटम कितने हैं 2 डिवाइडेड बाई 2, 8/2 4 आ जाएगा। और 4 के केस में, 4 स्टेरिक नंबर के केस में हाइब्रिडाइजेशन आती है Sp3, इसकी भी Sp3 आ जाएगी और इसकी भी Sp3 आ जाएगी। ठीक है, Sp3 आ गई। चलो अब हम देखेंगे भाई लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर भी देख लेंगे। देखो सब में ही ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो अब लोन पेयर के बेसिस पे नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यही NBEPR किस में लग रहा है किस में नहीं। अब देखो ये जो Cl2O वाला केस है इसमें NBEPR लगता है, NBEPR लगेगा कि क्लोरीन का साइज जो ऑक्सीजन कंपेरिजन में काफ़ी लार्ज है, तो इधर रिपल्शन हो जाएगा और ये एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो तीनों में जो सबसे ज़्यादा लार्ज साइज़ होगा वो Cl2O का ही होगा। नेक्स्ट अब देखिए F2O एंड H2O में जब हम कंपेयर करेंगे तो इन पे तो NBEPR नहीं लग रहा, तो नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? नेक्स्ट चेक करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। लेकिन यहाँ पे तो सेंट्रल एटम दोनों में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। अब एक में तो हाइड्रोजन है और एक में फ्लोरीन है। मैंने बताया था साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना बॉन्ड एंगल के, तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। यहाँ पे साइड एटम हाइड्रोजन है, हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो H2O का जो बॉन्ड एंगल होगा वो F2O से ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये मेरे पास करेक्ट ऑर्डर है। अब हम चेक करते हैं क्या यही ऑर्डर दिया है कि नहीं। यस, हमें देखिए यही ऑर्डर दिया हुआ है। सो यहाँ से स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हम चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट SiF4 SnF4 PbF4 आयनिक की नेचर, सबको ही आयनिक बोला है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए SiF4 जो है वो हमें पता होना चाहिए कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है, कोवेलेंट नेचर का होता है, जबकि SnF4 और PbF4 क्योंकि इसमें दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसीलिए ये दोनों तो आयनिक होंगे, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस SiF4 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड फ्लोरीन इज़ लेस। सो जहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उसमें कोवेलेंट नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है, हमें पता है ये टिन एंड लेड काफ़ी नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना, डाउन द ग्रुप जाते हैं तब आते हैं, और फ्लोरीन ऊपर होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। सो ये दोनों आयनिक नेचर, जबकि SiF4 इज़ कोवेलेंट नेचर।
सही से हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसी डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।